आपके साथ, आपके परिवार के साथ या आपके समाज के साथ जब अत्याचार होता है तो वो ये देख के होता है कि आप कितने शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर हैं। जब आपका पड़ोसी आपके साथ खड़ा होता है, आपका परिवार आपके साथ खड़ा होता है, तो निश्चित रूप से आपका सुरक्षा चक्र बढ़ता है। मैं किसी भी दिन नहीं सोता जब तक कि कोई समाज को लेख न भेज देता हूँ। उद्देश्य कोई अकेले पद पाना नहीं है। पद तो मैं आईपीएस के रूप में बहुत बड़ा पा सकता था, और अभी भी जो मैं पद था मेरे पास वो आईजी और एडीजी लेवल का पद था। पद की दिक्कत नहीं, लेकिन जीवन सफल तब होगा जब 126 अपराध जो है सीएसटी एक्ट के साथ लिखे जाते हैं रोज, जिस दिन वो अपराध इस देश के अंदर जीरो हो जाएंगे, उस दिन लगेगा कि मेरी भूमिका, मेरा जीना। मैं बात सुनता, लेकिन समय और मौसम परिस्थितियां इस तरह की हैं कि आज शायद भाषण का जो मामला है वो मुझे भी नहीं करना चाहिए। मैं भी बहुत कम शब्दों में बात करूंगा और चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपके हमारे बीच पहले से ही होती रही है और चर्चा भी होती रही है, बहुत समाधान होता रहा है। आज एक लंबे समय के बाद मैं अपनी पुलिस की सेवा से, निश्चित रूप से जो सेवा रही है, मैं उसमें शासन को, प्रशासन को और समाज को पूरी तरह से उसके कृतज्ञ हूं और सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे कितना मौका दिया कि मैं पूरे देश में ही नहीं, विदेश में भी बाबा साहब के विचारों को, बुद्ध के विचारों को और बहुत सारे ऐसे विचार जो मुझे लगा कि समाज के अंदर एक समाधान के रूप में जाने जा सकते हैं, उनको फैलाने का मुझे अवसर दिया। मैं शासन प्रशासन को धन्यवाद देता हूं। समाज ने हमेशा आंखों पर बिठाया। ये बात सही है कि मैंने भी कभी समाज ने जो आंखें लगा रखी है उन पर, हमने कभी भी उनको निश्चित रूप से कभी उनकी अपेक्षाओं को कम नहीं होने दिया। उनकी अपेक्षाओं को पूरी तरह से तत्पर रहे हमेशा, चाहे वो नौकरी की बातें हो, चाहे जान की खातिर हो, हमेशा हम लोग तैयार रहे। चाहे आधी रात समाज के लिए खड़ा होना पड़े, चाहे आंदोलनकारियों की जान बचाने के लिए खड़ा होना पड़े, चाहे शांति की अपील करने के लिए खड़ा होना पड़े। मैं पुलिस की नौकरी में क्यों आया, बहुत से लोग इस सवाल को हमेशा पूछना चाहेंगे। बचपन में बहुत से ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं